अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है। क्यों? ये मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आप जानते हैं मैं अटलांटा में 2 साल रहा हूँ, 2 मरतबे जाकर। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की हालत कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की आब हवा कैसी है, इन तमाम बातों से आखिर को एक हद तक इल्म है। अब सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अमेरिका जाना चाहता है तो उससे ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ कोई नौकर चाकर की बात नहीं, खुद को सब काम करना पड़ता है। अगर हम काम काज सीख लेते हैं, खाना पकाना भी, बर्तन धोना भी, घर को साफ रखना भी, तो हमें कोई तकलीफ नहीं। वरना हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क की तरह वहाँ भी हमें नौकर चाहिए तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी, हमें तसल्ली नहीं रहेगी, खुशी नहीं रहेगी। और उसके बाद ये कहेंगे कि अमेरिका हमारे लिए रास नहीं आता, हमें अपने मादर वतन को चला जाना चाहिए। चंद फैमिलीज ऐसे भी अपने मादर वतन को चले गए हैं, इसका भी हमें इल्म है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए चीज़ों को। हमारी तरह ही सब कुछ होंगे, लोग भी हमारी तरह होंगे, हमारी बातों को सुनकर हाँ में हाँ मिलाएंगे, ऐसा समझ नहीं सकते। हमें वहाँ के लोग क्या कहते हैं उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा मुल्क नहीं है, हम मेहमान हैं, नौकरी के लिए गए हैं। इंजीनियरिंग भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, कहीं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते भी होंगे, कहीं दुकानें में काम काज भी करते होंगे। मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों में हमारे मुल्क के लोगों का ताल्लुक़ होगा, लिहाजा वहाँ एडजस्ट कर लेने की ज़रूरत है चीज़ों को। ऐसा कर भी लेते हैं। तमिलनाडु से गए बहुत से लोग हैं, हमारे मुल्क के दूसरे सूबों से आए हुए भी लोग हैं। क्योंकि मैं तमिलनाडु का हूँ इसलिए मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ। हमारे बहुत से बेटे के दोस्त हैं, बहुत अच्छे मिजाज के हैं, महीने में 1-2 बार मीटिंग सकते हैं, मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, दीनी बातें भी करते हैं। अगर कोई मसलात है तो उन पर तबादला ख्याल भी करते हैं। सब कुछ होता है, खुश हैं। उनके माँ बाप सास ससुर भी अटलांटा आते हैं और यहाँ के आब हवा को, लोगों को, मुल्क को देखते हैं। और हम ये समझने की कोशिश भी करते हैं जब हम अमेरिका जाते हैं तो क्या फ़र्क है हमारे मुल्क और अमेरिका में। तो लिहाजा मैं इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि अज़हर को हिंदुस्तान में ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत पड़ी, वो सीख गए, लाइसेंस मिल गया, अमेरिका गए। ये लाइसेंस वहाँ नहीं चलता है, वहाँ एक एग्ज़ाम भी लिखना पड़ता है, टफ होता है वो एग्ज़ाम। और उसके बाद ड्राइविंग सीखने के लिए भी मशक करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद डिपार्टमेंट होता है लाइसेंस देने का, वहाँ हमारी काबिलियत को बताना भी पड़ता है। इसमें भी अज़हर चंद साल पहले, जहाँ तक मुझे याद है, मैं समझता हूँ कि 10 साल गुजर गए होंगे,
لائسنس مل گیا، اور اس کے بعد چند سال بعد وہ کار بھی خرید لیے، کیونکہ امریکہ میں کار کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ ہر گھر میں امریکہ کے کم سے کم ایک کار ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ آج ہم خوش ہیں، کس بات کی خوشی؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ تو سن لیجیے۔ بہو جمیمہ بہو کو ڈسٹنکشن کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس مل گئی ہے۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ امریکہ کی حالت پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہمیں سیلف ریلیونٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ نو ڈیپینڈنسی، نو thinking of having our works done by others. We must be self-reliant. We must do our works ourselves. This is what America teaches us in a right way, in a good way. Here in our country, we see people getting help from others, appointing servants, even for small works. But in America, I have not seen any family appointing any servant for anything. Even our people, Tamilian people, who are at Atlanta, help each other whenever necessary. For example, at the time of shifting houses, they come and help. It happens. Whenever any necessity, friends rush and help. It's a great thing. I also congratulate Jemima for coming out successful in driving exam with distinction and getting the license. Your driving license is a must in America if one wants to live with dignity and decorum and without any suffering. میں جمیمہ کو اس کامیابی پر دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انہیں اس طرح کی اور کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ یہ ویڈیو میں اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، خاص کر ان لوگوں کو جو امریکہ جاتے ہیں، کہ وہاں کی حالت کیا ہے۔ میرا مقصد صرف بہو کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ امریکہ کیا ہوتا ہے، وہاں کے لوگ کیا ہوتے ہیں، وہاں ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم خوشحال رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تھا میرا پیغام، یہ ہے میرا پیغام تمام لوگوں کے لیے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔